आज की बड़ी खबर जिस पर लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई, जहां लखनऊ के पॉश हजरतगंज इलाके में लिवाना होटल और लिवाना होटल में आग लग गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कितनी भीषण ये आग, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। 7 के आसपास लोग बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी आग की लपटें जो हैं वो चुनौती बनी हुई हैं। मौके पर जेसीबी मशीन पहुंच रही है, जगह जगह से होटल की दीवार तोड़ी जा रही है और आग की लपटों पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। इस सब के बीच इस घटना के बाद कुछ सवाल जो सामने हैं। लिवाना होटल में आग कैसे लगी, ये जांच का विषय है। आखिरकार कहां पर चूक हुई, ये जांच का विषय है। क्या होटल के पास फायर एनओसी थी, इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। क्या होटल में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम थे, ये सवाल भी बड़ा है, क्योंकि अचानक से आग लग जाती है, किसी को पता नहीं चलता है और धुआं बढ़ता चला जाता है। धुएं का गुबार इतना बढ़ जाता है कि 2 लोग जिनकी मौत हुई है उनके बारे में बताया जा रहा है कि बेहोशी की हालत में वो मिले अपने अपने कमरों में। हम सीधे रुक करते हैं। इस वक्त रणवीर हमारे साथ मौजूद है और रणवीर ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी से जो बातचीत की है उसमें वो क्या बता रहे हैं, जरा सुनिए। सुबह करीब 7:30 बजे ये सूचना मिली थी कि इस होटल में आग लगी हुई है 2nd फ्लोर पे। और फिर हमारी टीमें काफ़ी सारी आई हैं, यहाँ के डीएम, एसडीआरएफ और तमाम सारे फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ यहाँ पे हैं और हम लोग इसमें अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। अंदर घुस भी चुके हैं और 2 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है बेहोशी की हालत में। कुछ लोग अपने से फायर लगने के बाद अपने से बाहर निकल के आ गए हैं, तो अभी जो है फायर फाइटिंग चल रही है। इसमें कितने लोग अंदर हो सकते हैं? इसमें एग्जैक्ट संख्या तो अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग हो सकता है अंदर हो। कितने निकाले गए हैं सर? 2 लोगों को निकाला गया है। अभी 2 कमरों का इंटरकॉम नहीं उठ रहा है, तो हो सकता है उसमें लोग हों, उसको चेक किया जा रहा है। अभी घुसने का किसी की डेथ की भी कंफर्मेशन है? अभी कोई कंफर्मेशन नहीं। और आइए सीधे अब रुक कर लेते हैं। रणवीर हमारे साथ मौजूद है, रणवीर से ही जानते हैं। मतलब रणवीर, अभी भी कुछ लोग हो सकते हैं फंसे हुए कमरों में बेहोशी की हालत में, क्योंकि वो धुएं का गुबार ऐसा था ना कि उसमें सांस लेना मुश्किल था। यही वजह है कि अभी पूरी तरीके से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। रणवीर, देखिए, जान बचाने की कवायद है, जद्दोजहद है और इसी जद्दोजहद में ये फायर के और एसडीआरएफ के कर्मचारी लगे हैं। जरा प्रेम जी इनके नज़दीक जाइए और दिखाइए कितनी मेहनत, कितना भारी पाइप है ये। और यहाँ एक नहीं बल्कि 2 पाइप से इस जगह पर धुआं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो आग निकली थी वो होटल में 2nd, 3rd और 4th फ्लोर तक गई और इसी वजह से 2 लोगों की मौत हुई। फिलहाल एक अपडेट ये है कि जो घायलों की संख्या 7 थी उसको बढ़ा करके अभी अधिकारी हमें 9 बता रहे हैं, यानी कि 9 घायल हैं सिविल हॉस्पिटल में। 2 की डेथ हो चुकी है और उसके अलावा कुछ लोग जो खुद से निकल गए थे वो इस काउंटिंग में शामिल नहीं हैं। प्रशासन का दावा है कि करीब दर्जन भर से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन फिलहाल हम पीछे के हिस्से में हैं और बार बार एक ही सवाल कि इस होटल को बिल्कुल चारों तरफ से पैक किया गया था और इसी वजह से आज प्रशासन को दिक्कतें आ रही हैं। सवाल कई उठेंगे कि फायर एनओसी थी या नहीं, नॉर्म्स का पालन हुआ या नहीं, लेकिन इस बीच में सबसे पहली प्रायोरिटी इस दीवार को तोड़ने की, दीवार के अंदर आग को बुझाने की, आग को बुझा करके लोगों को निकालने की, जान बचाने की। उसके बाद जो सारी कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं वो आगे बढ़ेंगी कि लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में एक बहुत बड़ा नामी होटल और वहाँ इस तरह से एक आग लगती है। 3 घंटे की मशक्क़त, अब तक लगातार कोशिशें जारी, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट बनाने की कवायद चल रही है। और आप देखिए इन तस्वीरों में ये पीछे का हिस्सा, जहाँ एक खिड़की तक नहीं थी, एक झरोखा तक नहीं था, वहाँ पर दीवार को तोड़ दिया गया और जितना पानी डाला जा रहा है यहाँ पर उतना ज़्यादा धुआं। पहले धुआं सफ़ेद था और अब पानी पड़ने से ये काला धुआं यहाँ से निकल रहा है। दूसरी तरफ जो होटल का फ्रंट हिस्सा है वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट बनाया गया, वहाँ लगातार धुएं का गुबार था। जो कर्मचारी अंदर गए, देखिए जेसीबी चलनी शुरू, दीवार का हिस्सा गिराया जाना शुरू और अभी से ये कोशिश कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक बड़ा सा एक गेट बनाया जाए ताकि जो धुआं है वो तेज़ी से निकल सके और उसके बाद यहाँ पे एसडीआरएफ और जो फायर टेंडर के जवान हैं वो जवान अंदर जा सके और अंदर जा कर के रेस्क्यू का काम कर सके। खुद जिलाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जॉइंट कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी, तमाम सारे बड़े अधिकारी, एसडीआरएफ यहाँ पे मौजूद है, फायर टेंडर के अधिकारी हैं। लोगों को हटाने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश इस बात की है कि तमाशबीन लोग यहाँ पर तमाशा देख करके भीड़ पैदा
भीड़ इकट्ठी ना करें, दिक्कतें ना पैदा करें। यहाँ दो गाड़ियाँ हैं, आप प्रेम सिंह जी दिखाइए, लाल रंग की और काले रंग की। ये दोनों गाड़ियाँ भी इस वक्त परेशानी का सबब बनी है। इनको हटाने की कई बार कोशिश हुई, ये गाड़ियाँ नहीं हट पाई हैं क्योंकि इनके मालिक कौन है, कहाँ है चाबी, ये नहीं पता। ये गाड़ियाँ हट जाए तो जेसीबी के लिए रास्ता बन जाए। आगे की तरफ फायर टेंडर्स और एम्बुलेंसेस खड़े हैं। 9 लोग घायल, 2 की मौत हो चुकी है। कुछ लोग अंदर फंसे हो सकते हैं, इसकी आशंका है। हालांकि जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, उनका दावा है कि लगभग लोग निकाले जा चुके हैं। माना यह जा रहा है कि सब लोग का रेस्क्यू हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म नहीं है क्योंकि अभी एक एक कमरों का सर्च ऑपरेशन होगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई फंसा तो नहीं, किसी की जान मुश्किल में तो नहीं। और यही जानकारी, यही पता करने के लिए तमाम जो फोर्सेस हैं, यहाँ से सिलेंडर बाहर किए गए, यहाँ जो लकड़ी और लोहे के पैनल्स थे उनको तोड़ा गया, शीशों को तोड़ा गया और पानी डाल डाल के आग पर काबू पाने की कोशिश। और धुआं इतना ज़्यादा, यकीन मानिए कि जब हम आए थे यहाँ पे तो हमें भी घुटन हो रही थी। हालांकि अभी थोड़ा सा धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है हवा की वजह से, इसलिए यहाँ पर दिक्कतें कम हैं। लेकिन जब शुरू में हम आए और धुएं का गुबार आया तो घुटन हो रही थी। तो जो हम 30 फीट दूर खड़े हैं, हमें अगर इतनी घुटन हो रही है तो जो लोग उस धुएं के बीच में हैं उनकी क्या स्थिति होगी। इसलिए जो कर्मचारी हैं उनको दिक्कतें आ रही थी। अभी मेरे सामने हेलमेट के ऊपर लगाए जाने वाला टॉर्च अंदर गया है, कटर अंदर गया हुआ है और साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, डीजी फायर सर्विसेज अविनाश चंद्रा, वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनके मातहत कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं और हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। ये और सबसे पहले डराने वाली है। कैमरामैन सुनिश्चित किया जाए कि किसी की जान, धुएं का गुबार, काला घना धुआं देखिए। 3 घंटे होने जा रहे हैं इस आग को लगे हुए और देखिए जरा किस तरीके से काले धुएं का गुबार इस वक्त भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे किस तरीके से आधे के करीब दीवार है जिसको तोड़ दिया गया है जेसीबी मशीन से और अंदर इतनी भीषण लपटें उठ रही हैं और उसी पर पानी की सीधी बौछार और धुएं का गुबार देखिए अभी भी कितना काला धुएं का गुबार जो बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। रणवीर, देखिए यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेंट्रली एयर कंडीशन होटल है, चारों तरफ शीशे हैं, दीवारें हैं, यानी कि अंदर से बाहर हवा निकलने की कोई जगह नहीं। आग लग गई तो धुआं अंदर फंसा रहा और जैसे जैसे धुएं को भी स्पेस मिल रहा है, पानी पड़ रहा है, इमरजेंसी एग्जिट बन रहे हैं या शीशे तोड़े जा रहे हैं, तो ये धुआं जो अंदर अब तक फंसा हुआ था वो धुआं अब बाहर आ रहा है। और इसीलिए ये जो काला धुआं है ये बेहद डरावना है। डरावना न सिर्फ उन लोगों के लिए जो होटल के पास हैं, इन सामने रहने वाले अपार्टमेंट के लोगों को देखिए, ये सारे लोग अपनी खिड़कियों से बाहर आकर के इस बात से डरे हुए हैं कि आग कहीं फैलेगी तो नहीं। सुबह 7 बजे के आसपास यहाँ पर आग लगी। आग लगने के बाद फायर टेंडर्स यहाँ मौके पर पहुँचे, एम्बुलेंसेस पहुँची। एक महिला जो मौके पर ही दम तोड़ चुकी थी, अस्पताल ले जाने पर ब्रॉड डेथ घोषित किया गया। दूसरा एक पुरुष जिसकी मौत सिविल हॉस्पिटल पहुँचने के बाद हुई। 9 लोग जो घायल हैं और जिलाधिकारी अभी ये मान रहे हैं कि लगभग लोगों को निकाला गया, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकते क्योंकि जब तक पूरा सर्च ऑपरेशन नहीं हो जाएगा, जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाएगा कि हर आदमी निकाला जा चुका है, तब तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा। लेकिन प्रायोरिटी इस बात की कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जाए। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये होटल चारों तरफ से पैक था, कहीं से भी ना लोगों के निकलने का रास्ता और ना ही कोई ऐसे उपाय जहाँ से अगर आग लग जाए तो धुआं निकल जाए। और आप देखिए कि पीछे की तरफ एक झरोखा तक नहीं बना हुआ है, बगल की तरफ एक बड़ी सी बैरिकेडिंग बनी हुई है और आगे की तरफ लोहे और लकड़ियों के पैनल और उसके अंदर शीशे लगे हैं। यानी होटल पूरी तरीके से जैम पैक। और आग लगने के बाद धुआं निकल नहीं पाया, आग बढ़ती गई और हालात ये हुए कि 2 व्यक्तियों ने दम तोड़ दिया, 2 बेहोशी की हालत में निकले, 7 और घायल थे, सबको अस्पताल भेजा गया। और फिलहाल जद्दोजहद इस बात की कि किसी तरह से रास्ता बनाया जाए और होटल के आगे से लेकर पीछे तक हर तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, एसडीआरएफ के कर्मचारी और साथ ही पुलिस के कर्मचारी, ये सब जी जान लगाकर जुटे हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।